तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में फिटनेस बडी में। तो आज हमारे साथ है राहुल मेहता। इन्होंने सीपीओ का फिजिकल क्लियर करा है। ये मेरी एकेडमी में आए थे फिजिकल क्लियर करने के लिए कि मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग नहीं आ रही, मेरी हाई जंप नहीं हो रही, मेरी लॉन्ग जंप नहीं हो रही। तो इनसे पूछते हैं कि आप मेरे पास कब आए थे। मैं आया था इनके पास 20 नवंबर को। तब मेरी टाइमिंग करीबन 8 साढ़े 8 मिनट में आती थी और मैं प्रैक्टिस नहीं थी मेरी, इसलिए मतलब बहुत एंड्योरेंस की भी बहुत ही कमी थी और मतलब कि मैं जल्दी थक जाता था। तब मैं इनको 20 नवंबर को आया था उनके पास, तो उसके बाद से थोड़ा मैं तो improve आप किया। ये बताइए कि मेरे पास आने से पहले आपकी कितनी टाइमिंग आती थी। मेरी 8-10 आई थी, मतलब कि मैंने 15 नवंबर के टाइम में टाइमिंग नापी थी, तो मेरी 8-10 आई थी। तो उसके बाद से मैं 20 नवंबर से यहाँ एकेडमी में और आया। जब मैंने आपका ट्रायल लिया था तो यहाँ कितनी करके गए थे आप इस ग्राउंड से। मैं यहाँ पे 6-10 करके गया था ट्रायल करके, और वहाँ पे मेरी 6-5 आई थी। हाँ, तो दोस्तों देखो, ये मेरे पास आया था 8 की टाइमिंग लेके और यहाँ से करके गया 6-10। तो इसकी तो हाई जंप भी नहीं हो रही थी, हाई जंप की भी एक्सरसाइज करवाई थी। हाई जंप भी इसकी मैक्सिमम कितनी हाई जंप लगती तुम्हारी जब मेरे से पहले थे तुम। पहले मेरी 3.5 फीट की हाई जंप लगती थी, और जब मेरे पास करके गए तो कितनी आई थी। तो मैं यहाँ से 4.5 के करीबन करके आया था और वहाँ पे 4 फीट मांगी थी, तो वो मेरी इजीली क्लियर हो गई थी। हाँ, तो दोस्तों देख रहे हो कि इसकी हाई जंप पहले कितनी लगती थी, 3.5 लगती थी। मेरे पास आया था तो 6.5 फीट, 4.5 लेके गया था यहाँ से। तो वहां जाके इसने 4 फीट अपनी क्लियर करी। तो मेरे पास आया था लॉन्ग जंप के लिए, तो लॉन्ग जंप वहां मांगी है, सीपीओ में मांगी थी 12 फीट। तो आप पहले जब करते थे अपने उधर तो कितनी मारते थे। तो वही थी कि 11 के पास, 10:30-11 के आस पड़ती थी। तो फिर मैं यहाँ से, जब मैं लास्ट बार मैंने यहाँ पे जाने से पहले यहाँ करी थी, तो करीबन 14 या 15 मेरी आसानी से चली जा रही थी। तो 14-15 फीट मेरे यहाँ से निकला था। तो वैसे बहुत सी एकेडमी में तो मेरे से 20 दिन हुए होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम तुम्हारे मेरे पास आके ट्रेनिंग करके। तो बताओ मेरी ट्रेनिंग में मतलब ऐसा क्या था कि मतलब हाँ तुम्हें मतलब लग रहा था कि हाँ मैं क्लियर कर दूंगा, मतलब कि ऐसा लग रहा था तुम्हें। मतलब कि ट्रेनिंग में ऐसे मेरा कुछ पहले का एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब ज़्यादा मैं मतलब ऐसा एंड्योरेंस वगैरह की कमी थी, स्टैमिना नहीं था। और तो मेरे जो रिपीटेशंस वगैरह होते थे वो ईजिली ऐसा हार्ड नहीं होते थे, मीडियम टाइप के रखते थे। तो उस हिसाब से सुबह और शाम को, सुबह एंड्योरेंस के लिए होता था और शाम को वर्कआउट होता था। तो इससे मेरी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आई। मेरी पावर, पहले तो 1-2 हफ्ते पावर बिल्डअप करी, बॉडी पे पावर नहीं थी। फिर उसके बाद एंड्योरेंस के साथ फिर रिपीटेशंस बड़े होने लग गए। किलोमीटर के रिपीटेशंस मारते थे हम लोग, हफ्ते में 2-3 बार रेपिटेशन मारते थे, हिल वर्कआउट करते थे, सैंड रनिंग भी करी हमने। तो इससे बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आई हमारी। तो गाइस देखा आपने, आप मेरे पास आओगे, मैं ये नहीं चाहता कि आप मतलब गधों की तरह दौड़ते जाओ। सारा खेल होता है वर्कआउट का टेक्निक से। आप टेक्निक अच्छे से करोगे तो आप अच्छे से रनिंग करोगे। क्योंकि हाई जंप और लॉन्ग जंप में ना ये नहीं है कि आप पहले जब अपने आप करते तो कितनी कितनी लॉन्ग जंप मारते थे दिन की, मतलब कितनी कितनी लॉन्ग जंप कर देते थे। क्योंकि बहुत सारी मैं प्रैक्टिस करता रहता था, लेकिन आती नहीं थी तब। तो मेरे पास आके सिर्फ मैक्सिमम मैं 4 से 5 करवाता था लॉन्ग जंप। 4 से 5 दिन, वो भी कुछ 1 हफ्ते पहले करवाई थी। कुछ ही टेक्निक्स भी ज़्यादा ध्यान दिया था, तो ईजिली हो रही थी। और तो कुछ 1-2 दिन प्रैक्टिस से मेरी 14 या 15 फीट तक चली जा रही थी। तो गाइस हाई जंप और लॉन्ग जंप इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ मतलब टेक्निक से वर्कआउट होता है ना, टेक्निक से हो जाता है सारा। तो टेक्निक होता है, ज्यादा 10-15 कूदने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 4 से 5 करोगे, पर टेक्निक से कूदोगे ना तो अच्छा कूदोगे। और लॉन्ग जंप का भी ऐसे है, आपको इसमें रनवे सेट करना है, सब कुछ करना है। तो बाकी इनका जो सीपीओ का होगा वो आपको साइड में दिख जाएगी, स्लाइड आ रही होगी, उसमें जब सीपीओ क्लियर करके आए हैं। बाकी आप कुछ बोलना चाहते हो एकेडमी के बारे में तो बोल दिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब कि यहाँ पे इतनी कुछ हार्ड वो नहीं कराती थी, ना कोई इजी हो रहा था, मीडियम हो रहा था। और यहाँ पे बाकी बच्चे भी थे जो स्टेट नेशनल की तैयारी कर रहे थे और अपनी आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे भी मोटिवेशन काफ़ी मिलता रहता है। और ये भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते रहते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं कि हमें थक गए तो हो जाता है। तो इसी तरह मतलब कि बाकी मोटिवेशन मिलता रहता है देख देख के, तो इम्प्रूवमेंट आती रहती है अपने आप। और डाइट वाइट में भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं कि ये खाना है, कब खाना है, क्या लेना है। तो उससे भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आती रहती है। तो ये सब बहुत सही रहता है, मतलब एकेडमी में बहुत सही माहौल बन जाता है। तो गाइज आपने सुना कि मतलब हमारे एकेडमी में मतलब सब कुछ टेक्निक से होता है, गधों की तरह नहीं दौड़ाया जाता, सब कुछ अच्छे से होता है, शेड्यूल वर्कआउट होता है पूरा कि किसकी बॉडी में कितना। अगर आपको मेरी एकेडमी ज्वाइन करनी है, अगर ऑनलाइन वर्कआउट लेगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम का, आप मेरे को वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्या क्या वर्कआउट हो सकता है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।